नमस्कार, आनंदाने शिकूया या चॅनलवर आपले स्वागत आहे। वीडियो आवडल्यास लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करा। नमस्ते बच्चों, आज हम ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं पढ़ने जा रहे हैं। बिंदु छोटी सी बिंदी द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, आप कागज़ पर देख सकते हो, कलम और नोकदार पेंसिल से कागज़ पर छोटी सी बिंदियाँ बनाई गई है। आप रंगोली भी निकालते होंगे। रंगोली की बिंदियाँ बिंदुओं का प्रतीक माना जाता है। बिंदु को नाम दिया जा सकता है। बिंदुओं के नाम लिखने के लिए अक्षरों का उपयोग करते हैं। संलग्न आकृति में बिंदु ए, बिंदु सी, बिंदु बी ऐसे दर्शाए गए हैं। रेखाखंड देखिए बच्चों, आकृति का निरीक्षण करो। यदि दो भिन्न बिंदुओं ए तथा बी को हम मापन पट्टी की सहायता से मिला दें तो रेखा ए बी प्राप्त होती है। ए तथा बी को रेखाखंड ए बी के अंत बिंदु कहते हैं। रेखाखंड ए बी के संक्षेप में रेख ए बी लिखा जाता है। रेख ए बी को रेख बी ए भी लिखा जा सकता है। प्रत्येक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। देखिए बच्चों, रेखा आकृति का निरीक्षण करो। रेखाखंड ए बी को ए तथा बी दोनों अंत्य बिंदु के आगे की ओर बढ़ाए तो रेखा ए बी प्राप्त होगी। रेखा को दोनों ओर कितना भी बढ़ाया जा सकता है, जितनी जगह हो। इसे तीर के चिन्ह द्वारा भी दर्शाया जाता है। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती और रेखा का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी छोटे अक्षर द्वारा भी दिखाया जाता है, जैसे कि रेखा पी क्यू और रेखा क्यू पी ऐसा भी लिखा जा सकता है। आप दिए गए चित्र का निरीक्षण करिए। क्या दिखाई देता है? सूर्य से निकलने वाली किरणें सभी दिशाओं में आगे बढ़ती रहती है। टॉर्च की प्रकाश किरणें भी एक स्थान से निकलकर आगे की दिशा में बढ़ती जाती है। रेखा के उस भाग को भी किरण कहते हैं जो एक बिंदु से शुरू होकर एक ही दिशा में आगे बढ़ती जाती है। किरण जिस बिंदु से शुरू होती है उसे आरंभ बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आरंभ बिंदु। यहाँ संलग्न आकृति में बिंदु P आरंभ बिंदु है। P से Q की दिशा में किरण असीमित है, माने सीमा नहीं है। यह दर्शाने के लिए तीर बनाई गई है। उस आकृति को किरण PQ कहते हैं। किरण PQ को किरण QP नहीं कहा जा सकता है। इस आकृति में 9 बिंदु है। 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जो 3 अथवा अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर होते हैं उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख माने उसी रेखा पर। जो बिंदु एक सीधी रेखा पर नहीं होते उन्हें असंरेख बिंदु कहते हैं। टेबल और फलक का पृष्ठभाग समतल है। गणित की भाषा में इसे प्रतल कहते हैं। यह आकृति प्रतल H की है। प्रतल चारों ओर असीमित होता है। यह तीरों द्वारा दर्शाया जाता है। कॉपी के पृष्ठ के ऊपर दिए गए आड़े रेखाखंडों को देखो। अगर हम उन्हें दोनों ओर से आगे बढ़ाएं तो वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। उन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं।